तो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने अपनी बोर्ड की स्कीम जो है 2021-22 की वो अनाउंस कर दी है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो एज अ एंशियस पेरेंट मैं काफ़ी परेशान था ये देख के कि चेंजेस क्या होंगे क्या नहीं होंगे। सो मुझे लगा कि आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। आई होप दिस वीडियो इज़ एबल टू हेल्प यू आउट एट दिस स्टेज। क्योंकि स्कीम अभी अनाउंस हुई है तो इसमें आपको ब्रॉड जो पोजीशंस हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। सब्सिक्वेंटली इस वीडियो के बाद वी विल ऑल्सो प्रिपेयर सब्सिक्वेंट वीडियोस जिसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि और क्या क्या चेंजेस हैं। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.arinjayacademy.com पे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अब बोर्ड का इवैल्यूएशन जो है, जो मार्क्स का क्राइटेरिया है, वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस केवल मार्च में होते थे, अब बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है उसका क्राइटेरिया इवैल्यूएशन का 2 टर्म बना दिए गए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो है उसके एग्ज़ाम्स आपके जो हैं वो नवंबर और दिसंबर 2021 में होंगे। 2021 के नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। सेकेंड टर्म जो है वो मार्च या फिर अप्रैल 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। इट डिपेंड्स कि उस पॉइंट इन टाइम पे कोविड की सिचुएशन कैसी है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका एग्जामिनेशन या तो आपके स्कूल में हो सकता है या आप घर से भी इसको कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों ही एग्जामिनेशंस की जो वेटेज है वो बराबर है और सिलेबस भी जो है वो 50% सिलेबस आपको मिलेगा। इस डिटेल की सिलेबस की डिटेल जो है दैट यू विल गेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट द गुड थिंग टू नो इज़ कि 50% सिलेबस टर्म 1 में होगा, 50% सिलेबस टर्म 2 में हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका टर्म 2 में जो टर्म 1 में आप एग्ज़ाम दे चुके हैं वो सिलेबस रिपीट नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिलेबस जो आपका टर्म 1 में कवर आप कर चुके हैं वो टर्म 2 में रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि वो टर्म 1 और टर्म 2 में कंपैरिजन क्या है। टर्म 1 का पेपर आपका लेफ्ट साइड में है, टर्म 2 का पेपर राइट साइड में है। सो टर्म 1 में बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज, जो आपका पेपर है वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसे आप किसी ओलंपियाड में प्रिपेयर करते थे मैथ्स के, फ्रेंच के, साइंस के, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। इसका एवेल्यूशन आपका OMR शीट्स के थ्रू होगा। वो शीट्स एग्जामिनेशन के बाद स्कूल्स को सेम डे अपलोड करनी होंगी CBSE के पोर्टल पे। लेकिन टर्म 2 का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा। एग्ज़ाम जो है ड्यूरेशन फर्स्ट टर्म का 90 मिनट्स है, सेकेंड टर्म का 120 मिनट्स है। और जो सिलेबस है वो एक रैशनलाइज, यानी जो सिलेबस कम कर दिया गया है CBSE के द्वारा, वो रैशनलाइज सिलेबस टर्म 1 का अलग होगा, टर्म 2 का अलग होगा। टर्म 1 का सिलेबस आपका नवंबर के एग्जाम में आएगा या दिसंबर के एग्जाम में आएगा, और टर्म 2 का सिलेबस जो है वो अप्रैल या मार्च में जब एग्जाम्स होंगे उसमें आएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सिलेबस का रिपीट नहीं होगा। जो टर्म 1 में आ गया वो टर्म 2 में आइडली नहीं आएगा। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई कोविड तो अभी किसी के भी हाथ में नहीं है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, नो वन नोज, राइट। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोविड की वजह से स्कूल्स में जाके एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक एग्ज़ाम टर्म 1 या टर्म 2 या दोनों, उस केस में कैसे आपका इवैल्यूएशन होगा उसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होनी ज़रूरी हैं। अगर टर्म 2 नहीं होता देन बेसिकली MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव पॉसिबल नहीं है, आप स्कूल में जाके वो राइट नहीं कर सकते, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर टर्म 1 आपका स्कूल जाके नहीं हो सकता है क्योंकि स्कूल क्लोज्ड है, तो वो आपका फिर घर से आप टर्म 1 कर सकते हैं, लेकिन जो 50-50% वेटेज थी टर्म 1 की और टर्म 2 की वो बराबर नहीं होगी। फिर टर्म 1 की वेटेज वो रिड्यूस कर देंगे। और अगर भगवान ना करे बट किसी भी सिचुएशन में ये होता है कि दोनों ही टर्म्स में स्कूल क्लोज्ड है, उस केस में जो आपका इवैल्यूएशन होगा वो आपके इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और टर्म 1 और टर्म 2 जो आपने घर से किए हैं उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा। आई होप मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ, एंड प्रॉबेबली एज द टाइम प्रोग्रेसेस विल मेक मोर वीडियोज़ ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ सकें। इसके लिए आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और अपडेट्स मिल सकें, या आप हमारी वेबसाइट www.arinjayacademy.com पे जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आपको एक सर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये जो पैटर्न है ये चेंज हुआ है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, कुछ लोगों को ईजी लगेगा, बट ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सर्टेनिटी। आपको पता है कि भाई अगर एग्ज़ाम हुए तो ऐसे होगा, नहीं हुए तो ऐसा होगा। पिछले साल 2020-21 सेशन में बच्चे उस चीज़ को नहीं कर पाए थे एंड दे सफ़र्ड अ लॉट।
बिकॉज अभी एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, वो बहुत अनसर्टनिटी थी। आप लकी हैं, एटलीस्ट आपको सर्टेनिटी है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए एंड यू आर एबल टू गो थ्रू योर स्कूल, यू आर गो थ्रू योर प्रॉपर एग्जामिनेशन। बट इफ़ दैट डज नॉट हैपन, एटलीस्ट नाउ यू नो how you will be assessed for your examinations.